गाइस लेक्चर 29.3 आज हम सम प्रोडक्ट के फार्मूला को देखेंगे। ये हमारा फाइनेंस और अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 3 है, जबकि एक्सेल का हमारा लेक्चर 29.3 है। चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट के ऊपर और देखते हैं इस फार्मूला को। अच्छा दोस्तों देखिए, ये आपके सामने एक एक्सेल की शीट है। मैंने ये सिर्फ 5-6 एंट्रीज की हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। रियल एनवायरनमेंट में ऐसे होता है कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज होती हैं, तो वहां पर काम करना फिर बड़ा ही टफ हो जाता है। अब देखिए इसी शीट को लीजिए, देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल ये फ्रूट्स के नेम्स लिखे हुए हैं, ये कितनी क्वांटिटी उनकी सेल हुई है और प्राइस पर फ्रूट। तो अगर फॉर एग्जांपल आप ये निकालना चाहें टोटल कॉस्ट कि आपके फ्रूट्स कितने में सेल हुए हैं टोटल, तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे उसका रिजल्ट लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे इसका रिजल्ट, और नीचे आते जाएंगे और फिर उसका टोटल करेंगे। तो अगर आपके पास 8000 एंट्रीज हैं फॉर एग्जांपल, तो 8000 एंट्रीज के लिए टोटल आपको कितने फार्मूलाज चाहिए होंगे? जी बिल्कुल, आप नीचे ड्रैग करते जाएंगे तो 8000 फार्मूलाज लगेंगे। इसके बजाय आपके पास एक सिंपल सा ऐसा फार्मूला ना बता दिया जाए कि आप एक फार्मूला को यूज करें और आपका सारा काम हो जाए। तो देखिएगा कि सम प्रोडक्ट कैसे आपकी जिंदगी आसान बनाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं लिखूं इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ठीक है। जो ही मैंने इसे सेलेक्ट किया वो अब मुझे दे रहा है अरे। यहां पर अब आप मल्टीपल अरेज इसमें पास कर सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं इसे सेलेक्ट करता हूं, कोमा देकर इसे सेलेक्ट करता हूं, तो देखिएगा ये मेरे पास जनाब टोटल कॉस्ट आ गई। कैसे? उसने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, जिसको आप मैन्युअली करना था आपने, इसको उसने मल्टीप्लाई करवाया, इसके साथ एक रिजल्ट आया, ठीक है। इन सब को देखिए, फिर नीचे ड्रैग करके एक लाए और यहां पर आकर अगर आप सम करें और सम के अंदर देखिए, मैं इसे पास करता हूं, ये देखिए वो रिजल्ट आ गया ना। लेकिन यहां पर आपको क्या करना पड़ा है, कितने आपने फार्मूलाज लगाए? अगर ये आपकी 5 ये एंट्रीज थी तो आपको 5 ये फार्मूलाज लगे और छठा यहां पर आकर सम का फार्मूला लगा। जबकि इसमें आपके पास क्या हो गया, ये एक सिंगल फार्मूला से काम हो गया है। अगर आपके पास 8000 10,000 एंट्रीज हो तो वहां पर अगर आप सिर्फ रेंजेस पास कर दें तो ये आपको टोटल कॉस्ट उसकी निकाल कर ला देगा। है ना आसान काम, बजाय इसके कि आप जाएं और मैन्युअली इसको करते रहें। और फिर उसमें एरर का भी खदशा है कि किसी एक सेल में आपका एरर आया तो ये जी लो जी गए आप काम से। बात समझे हैं? अच्छा, ये सिंपल सिचुएशन की हद तक तो ठीक है। अब इसके एक और यूज भी आपको मैं दिखाता हूं और थोड़ा सा मजे की चीज भी आपको दिखाता हूं। अब देखिए, ये तो आ गया ओवरऑल कॉस्ट ना, ओवरऑल आपने निकालनी है तो आप इसके अंदर आपने अरेज पास कर दी। ये सम प्रोडक्ट का फार्मूला काम कैसे कर रहा है, अब ये देखिए, देखें कि आपने एक अरे ये पास की है, ये, और एक अरे ये पास की है। उसने क्या किया है, जो अरेज आप पास करते हैं ना, उस अरे के एक सेल को यहां से उठाता है और एक सेल को यहां से उठाता है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता है। एक आंसर आएगा ना, उसको अपने अंदर स्टोर किया, यहां से भी आया, यहां से, यानी जो काम आप मैन्युअली कर रहे थे और फिर एंड पे सम कर रहे थे, उस काम को क्या किया इसने ऑटोमेटिकली कर दिया है, जस्ट आपने ये पास किया है, ठीक है। तो आप ये जो दरमियान में कॉमा लगा हुआ है ना, इसको आप ये समझे कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपको एक और चीज जो मैं बताना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल आप यहां पर मैंगोज टाइप करें तो वो मैंगोज की कॉस्ट निकाल दे, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के लिए है। अगर आप ऑरेंजेस लिखे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के लिए है। तो अब वो आप कैसे करेंगे? अब देखिए, उसको करने के लिए एक और चीज का भी आपको पता होना जरूरी है। हमने कुछ अर्सा पहले एक लेक्चर किया था एक्सेल लॉजिकल फंक्शंस, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसका ना थोड़ा सा यहां पे आके उसका भी एक काम यहां पर आता है। अगर आपको उसकी समझ होगी तो आपको बड़ा जबरदस्त किस्म का ये भी समझ आएगा। आपको मैं थोड़ा रिकॉल करवा देता हूं, क्योंकि कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता, यानी लॉजिकल फंक्शंस कभी यूज ही नहीं किए होते,
और ख़ास तौर पे अकाउंट्स वाले बंदे ना वो वैसे भी कम ही यूज़ करते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि 10 के इक्वल है तो ये क्या होगा, ये ट्रू होगा ना। तो यहां पर देखिए ये ट्रू दे देते हैं। अगर मैं कहूं 11 ग्रेटर देन है 10 से तो ये भी ट्रू दे देगा। अब देखिए, अगर मैं कहूं 12 ग्रेटर देन है 3 से तो ट्रू दे देगा। अगर मैं ये कहूं कि 9 ठीक है ग्रेटर है 80 से तो ये मुझे फॉल्स दे देगा। अब आपको ना यहां पे मल्टीप्लिकेशन भी दिखाता हूं। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं दिस सेल मल्टीप्लाइड बाय दिस सेल, तो देखें इन दोनों को जब मैंने ट्रू ट्रू को मल्टीप्लाई करवाया तो मेरा आंसर क्या आया, 1। लेकिन यहां पर देखिएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0। फॉल्स फॉल्स होगा, ठीक है, फॉल्स फॉल्स होगा तब भी 0, ट्रू फॉल्स होगा तब भी 0, फॉल्स ट्रू होगा तब भी 0। ट्रू ट्रू को मल्टीप्लाई आप करवाएंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं, तो आंसर आपका क्या आएगा, 1। अब आपने ना इस चीज को याद रखना है, क्योंकि अब जो मैं काम करने जा रहा हूं ना उसके लिए आपको ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। फिर आपको फार्मूला ना जरा क्लैरिटी से, जितना क्लैरिटी से आपको समझ आएगा ना इतनी आपके लिए आसानी होगी। ठीक है जी। अब देखिएगा, मैं यहां से इसको खत्म करता हूं। अब हम आते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखिए मैं इसी फार्मूला को, ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल का तो यहां पे जिस फ्रूट का मैं नेम लिखूं ना उसके मतलब, अब मैं इसी फार्मूला को यूज करता हूं, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, अब देखिए ये हमारी बेसिकली अरे है जिसमें से फ्रूट ढूंढने हैं ना। सबसे पहले मैं इसका लिखता हूं दिस और इक्वल टू दिस, इसके बराबर हो, ठीक है। तो फिर क्या कीजिए, यहां से ये अरे और ये अरे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ठीक है। अब देखिए उसने मुझे 0 दे दिया है। अब यहां पर अगर मैं मैंगोज लिखूंगा फिर भी 0 ही रहेगा, मैंगोज ये मैंने लिखा, लेकिन फिर भी वो मुझे 0 दे रहा है। क्यों? ये देखिए, इसको आप ब्रैकेट के अंदर कर दें, ठीक है। ब्रैकेट के में करने के बाद इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा दें। अब देखिएगा कि होगा क्या उससे, ये देखिए। अब जब आप यहां पे ऑरेंजेस लिखेंगे, ऑरेंजेस, तो ये देखिए ऑरेंज दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यहां पर आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। तो वो वैसे क्यों काम नहीं कर रहा था, देखिए उसमें डिफरेंट कंडीशंस आ रही थी, ट्रू भी आ रहे थे, फॉल्स भी आ रहे थे। तो अब आपने क्या किया है, कि वो 0 इस वजह से दे रहा था कि अब देखिए कि यहां पर जो ट्रू है ना, जो ट्रू है वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू। अब मसलन मैं यहां पर जो मैंने लिखा था 1 इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं है ना, अब देखिए ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, लेकिन जब मैं इसको इससे देखिए इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसके साथ, तो देखें ये मुझे क्या दे रहा है, आंसर 1 दे रहा है। तो मैंने यहां पर क्या किया है, अब देखिए वो जो पूरा हमारा सेल था उसमें से उसने क्या किया है कि पहली जो कंडीशन होती है हमारी, ठीक है, यानी ये इस पूरे में से उसने तलाश करता है, यानी B2 से B6, B2 क्या है ये और B6 क्या है ये, तो B2 से B6 तक तलाश करेगा ऑरेंजेस, यहां पर वो ऑरेंजेस उसको रो 6 में मिल जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। यहां पर ट्रू आ गया, लेकिन अब ट्रू से आपका मसला हल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ट्रू आने से फॉर्मूले को नहीं समझ आ रही कि ट्रू क्या चीज है। अब मैंने जब उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाया ना इस ट्रू को, तो वो क्या हो गया, ये पूरे का पूरा क्या हो गया, 1 हो गया।
जब ये 1 हुआ तो अब वो C2 और C6 के कॉलम में गया, यहां पर उसने फाइंड आउट किया ऑरेंजेस के अगेंस्ट क्या है 550 और इसके अगेंस्ट आगे क्या है 12, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और ये जो लिखा हुआ था यहां 1 था इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझे हैं? चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्वेश्चन। लिखने के लिए क्वेश्चन कॉलन आगे अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। इसी तरह सजेशन हो, सजेशन कॉलन आगे अपना सजेशन लिख दीजिए।